आज ठाकुर जी के काम के विषय में बात होगा। आप लोग सबसे मेरा एक सवाल है, हम लोगों के ठाकुर जी क्या सिर्फ जो लोग जिनके पास पांजा है, जो लोग ऋतिक दादा लोग हैं, सिर्फ उनके हैं क्या? हम लोगों के नहीं है। ठाकुर जी हम लोग सबका है ना। आचार्य देव दादा सिर्फ जिनके पास पांजा है उनका है क्या? हम लोग सबका नहीं है। तो उनका आदेश भी हम लोग सबका है, उनका काम हम लोग सबका है। कटक में सबसे पहले, उड़ीसा में कटक में ठाकुर जी का काम होना शुरू हुआ था। अभी आचार्य देव के आशीर्वाद से हम लोग सबको डीपी वर्क का काम मिला है, लेकिन कटक जिला सबसे पीछे चल रहा है। कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ऋतिक दादा लोग सबको काम अब तक बताए ही नहीं है। किसी किसी को डीपी वर्क नाम आज पहली बार सुनाई दे रहा है शायद, कि ऐसा कुछ है। डीपी वर्क में हम लोगों के गुरु भाई जो लोग दीक्षा लेने के बाद पीछे छूट गए थे, जिनके घर में ठाकुर जी का आसन नहीं है, जो लोग इष्टभृति नहीं करते हैं, उन सबको दोबारा जाजन करके ठाकुर जी के साथ जोड़ने का काम है। मुझे ये कहना है कि आप लोग किसी का बात नहीं मानिएगा। जो लोग यहाँ पे है किसी का बात नहीं मानिएगा। कोई ऋत्विक दादा क्या बोल रहा है, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं कि इफ यू वांट टू रीच द लॉर्ड यू हैव टू गो थ्रू मी। अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो मेरे थ्रू ही जाना पड़ेगा। कटक में 400 ऋतिक है, तो 400 ऋतिक दादा लोगों ने मिलके ऐसा एक फंदा क्रिएट किया है कि अगर आचार्य देव तक पहुंचना है, अगर ठाकुर जी का काम करना है, तो मैं जैसा बोलेगा वैसा करके करना है। इसमें नहीं गिरना है। जिसको विचार और बुद्धि के साथ ठाकुर जी के लिए जिसको जो करने का मन करता है वो वैसे ही काम करेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को जिस दिन छुट्टी मिलेगा उस दिन अपने घर के आसपास के लोगों को जाजन करने निकलना है। मान लो घर का काम खत्म करने के बाद अपने घर के आसपास जो गुरु भाई लोग हैं, रिवर्व एक कमते पारे, रिवर्व घट सकता है क्या? थोड़ा इको घटाइए। अपने घर के आसपास जो लोग हैं उनको जाजन करने निकलना है। किसके घर में ठाकुर जी का आसन सजाया हुआ है, किसके घर में नहीं है, ये देखना है। जिनके घर में नहीं है उनके घर में ठाकुर जी का आसन सजाने का कोशिश करना है। और मैं दोबारा बोलता हूं, किसी ऋतिक दादा का बात नहीं मानिएगा, सबका नाम कैंसिल। ये काम हर कोई व्यक्तिगत रूप से खुद से कर सकता है, कोई ऋतिक दादा का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग अपने घर के बच्चों को सिखाते हैं ठाकुर जी के बारे में, वैसे ही अपने आसपास के लोगों को सिखाएंगे। कौन ऋतिक दादा कब बोलेगा कि वहां जाजन करने जाना है तब 200 दीक्षा करने जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। किसी का बात नहीं सुनिएगा, सब अपने अनुसार करने का कोशिश कीजिएगा। ठाकुर जी अगर हम लोगों का है तो ठाकुर जी का सब काम हम लोगों का है। ऋतिक दादा लोगों को साइड कर दीजिए, नहीं चाहिए। सबको ही अपने अनुसार घूमिएगा। और कटक में अभी भी 3,56,000 नाम खोजना बाकी है। 4,000 लोगों के घर तक हम लोग पहुंचे हैं पिछले 6 महीना में। कटक में 3,56,000 लोगों के घर में अभी भी पहुंचना बाकी है। बहुत आलस्य के साथ काम हो रहा है, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा अभिमान लेके आया हूं आज यहाँ पे। अगर मैं अभी लौट के चला जाएगा, जसीपुर में मंदिर उद्बोधन है, वहां पे जाना पड़ेगा मुझे। कुछ दिन बाद देवघर पहुंचूंगा, उसके बाद कॉन्फ्रेंस आ रहा है। अगर काम नहीं हुआ, ऋतिक दादा लोग बुरा नहीं मानिएगा, खराब नहीं बोल रहे, कॉन्फ्रेंस में खड़ा होके आप लोगों को बोलेगा लेकिन मैं कि कटक में काम नहीं हो रहा है। कटक में सब कोई बैठा हुआ है, सबसे खराब परफॉर्मेंस कटक का है। कॉन्फ्रेंस में खड़ा होके बोलेगा लेकिन मैं इस बार नाम अनाउंसमेंट करेगा, मैं ये बोल के ही आया हूं।
तो 31 तारीख तक का समय देता हूं आप सबको, सबको ही अपने अनुसार निकलने का कोशिश करेगा और इसको जितना शीघ्र खत्म किया जा सकता है उतना शीघ्र खत्म करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं तो 31 तारीख को कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करूंगा कि कटक में काम नहीं हो रहा है। पिताजी के सामने, सबके सामने बोलूंगा, तब सबको ही को पता चलेगा कि कटक में सच में कोई काम नहीं करता है। हर कोई अपना दल बना के कोना में बैठा हुआ है, किसी को प्रेरणा नहीं देता है। दिन भर क्या मंदिर मेंटेनेंस, ठाकुर भोग कब लगेगा, यही सोच सोच के जिंदगी बिता देंगे क्या? ठाकुर जी का काम नहीं करेंगे, जाजन करना नहीं सीखेंगे। सीखना पड़ेगा तो हम लोग सबको। तो आज हम लोग सब कोई एक दूसरे से एक वादा करते हैं कि कॉन्फ्रेंस आने से पहले जितना संभव काम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग राजी हैं तो हम लोग एक साथ मिलके सब कोई काम करेंगे। ठीक है, जय गुरु। इतना ही बोलना था। आज डांटने आए थे, ऐसे कुछ आज प्रवचन देने का मन नहीं है। आज डांटने आए थे, डांट लिया आप सबको। इतना ही डांट था मेरे अंदर, इससे ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता है। इतना डांटना था, डांट लिया। अब सब कोई काम करेगा और किसी का बात नहीं सुनेगा, किसी के बात के लिए वेट नहीं करेगा। विचार और बुद्धि के साथ ठाकुर जी के लिए जिसको जो करने का मन करेगा वो करेगा और सबको ही जागरण करने निकलेगा। ठीक है, सबको समझ में आया? मान लो आप लोग ज्यादा करके निकलिएगा, दादा लोग आलसी हो गए, इन लोगों से और काम नहीं होगा, बहुत ज्यादा आलस्य में चले गए हैं। आप लोग निकलिएगा और जो लोग घर से नहीं निकलता है उन लोगों को धक्का मार के निकालिएगा। हर मातृ सम्मेलन, हर सत्संग में डीपी वर्क का बात होना चाहिए। हर गुरु भाई के घर तक पहुंचना है, यही कोशिश है हम लोगों का। कोरोना के वक्त बहुत अकेला महसूस हो रहा था मुझे। जिंदगी भर घर में हमेशा 24 घंटा आदमी भरा हुआ देखा है। तो देवघर में रहता हूं, हमेशा उत्सव में गुरु भाई लोग आते रहते हैं। तो कोरोना के वक्त बहुत खाली लग रहा था। तो हर गुरु भाई को ऐसा खाली महसूस होता है, अकेला महसूस होता है जब एक बार दीक्षा देखे दोबारा उसके घर में कोई नहीं जाता है, उसको कोई कुछ सिखाता नहीं है। तो हम लोगों को दायित्व मिला है, हम लोग जैसे अपने परिवार को सिखाते हैं वैसे ही सबको सिखाने का कोशिश कीजिएगा। और ऋतिक दादा लोग अगर नहीं आप लोगों को काम करने बोल रहे हैं तो वो ऋतिक दादा आलसी हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। उनको परिचालना में बैठा के आप लोग खुद काम करने निकलिए। किसी का बात नहीं सुनिएगा, दोबारा बोलता हूं, सबको ही अपने अनुसार काम करेगा। जय गुरु।